कंवर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक डॉक्टर के नाते 3 मई के बाद क्या होना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, क्या अवलोकन कर पा रहे हैं आप? जाहिर बात है कि जो रेड जोन्स हैं वहां मैं नहीं समझता कि अभी लॉकडाउन खुलेगा या खुलना चाहिए, क्योंकि उससे हम समझते हैं कि एकदम से केसेस का स्पर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएंगे। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि ग्रीन जोन्स में काम शुरू होना चाहिए, जरूरी है, इकोनॉमी का भी तो सत्यानाश हुआ है। लेकिन वो जो ग्रीन जोन है उनको बिल्कुल आइसोलेट एक तरीके से करना पड़ेगा कि जो ग्रीन जोन, रेड जोन या ऑरेंज जोन से जो डिस्ट्रिक्ट्स मिल रही हैं, बॉर्डरिंग है, वहां पे आपको अभी भी बिल्कुल सील करना पड़ेगा। उसके अंदर आप जितना चाहें उसको काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जोन्स में ये भी देखना पड़ेगा कि कोई नए केसेस तो नहीं आ रहे। ये तो नहीं हो रहा कि ग्रीन जोन था लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग तो कर नहीं रहे, हम एंटीबॉडी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं और पीसीआर टेस्टिंग भी बड़ी लिमिटेड हो रही है। तो हम ग्रीन जोन तो उसी को कह रहे हैं ना जो टेस्ट हुए। जो टेस्ट नहीं हुए लेकिन अभी एसिम्टोमेटिक हैं, और ये बीमारी ऐसी है जो कई केसेस में एसिम्टोमेटिक रहती है काफी हद तक, कई कई दिनों में, और इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक आप इफेक्टिवली ये तो नहीं कह सकते कि ये 100% ग्रीन जोन है। सो इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रीन जोन्स में एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, लेकिन रेड जोन्स में मैं नहीं समझता कि अभी कुछ भी आगे खुलेगा। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज ही काम करेंगी। हम इतना तैयार हैं क्या डॉक्टर कंवर कि हम थोड़ी सी छूट दे पाएं या थोड़ी सी मुरव्वत दे पाएं, या हेल्थ सेक्टर में इतना आगे बढ़ पाए हैं क्या इस 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कि हम आगे रिस्क ले पाएं? बहुत हमें फायदा हुआ है इस लॉकडाउन का। नंबर ऑफ केसेस ही नहीं, हमें तैयारी करने में बहुत फायदा मिला है। हमारे बेड स्ट्रेंथ बढ़ गई है जो कि कोविड के लिए ही डेडिकेटेड है। हमें हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब आप जानते हैं 60,000 तक डेली के टेस्ट हो रहे हैं, जो कि पहले बहुत कम थे। और एक सेटबैक जरूर हुआ है कि जो रैपिड एंटीबॉडी किट्स जो चाइना से आई थी वो बेकार निकली और आईसीएमआर को विड्रॉ करना पड़ा। इस खबर तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 2 हफ्ते अभी और लॉकडाउन रहेगा, आपका रिएक्शन सर? फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो रेड जोन्स हैं जैसे दिल्ली है या ज्यादातर जो यूपी के एरियाज भी हैं, वहां तो हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन अभी खुले, क्योंकि उससे हम जानते हैं कि एकदम से केसेस बढ़ जाते। बल्कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे कि अगर कहीं थोड़ा छूट मिलती है तो हमें किस तरीके से ओपीडीज में और हमारे कोविड ओपीडीज जो हैं या कोविड बेड्स जो हैं उसको कैसे उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, हम मेंटली तैयार हो रहे थे। हम आज भी इस चीज में मीटिंग किया हमने। लेकिन हम सोचते हैं कि रेड जोन्स में अभी नहीं खोला गया है लॉकडाउन, ये एक अच्छा स्टेप है। नहीं तो अभी देखिए हमारे जो कर्व है फ्लैटन नहीं हुई है, अभी भी इस वक्त नंबर्स बढ़ रहे हैं लॉकडाउन में। और हम क्या कुछ हासिल कर लेंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप एक डॉक्टर के नाते कि कितना हम और अपने आप को मजबूत कर लेंगे कि इस लड़ाई को हम और मजबूती के साथ लड़ पाएं इन 2 हफ्तों में? देखिए, मैं चाहता हूं कि ये जो कर्व अभी तक फ्लैटन नहीं हुई, वो अगर हम फ्लैटन कर पाए इस 2 हफ्ते के, चाहे 2 हफ्ते के एंड तक कर पाए तो अच्छा होगा। क्योंकि ये नंबर जो बढ़ता जा रहा है अभी डेली, हालांकि हमारा डबलिंग टाइम अच्छा हो रहा है। डबलिंग टाइम 11 के करीब पहुंच गया, 11 डेज, जो कि पहले 3.4 दिन था। वो अच्छी बात है, लेकिन जितना नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा उतनी डबलिंग टाइम भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। लेकिन ज्यादा होने से डबलिंग टाइम बढ़ेगा वैसे भी। लेकिन ज्यादा इशू हमारे लिए यह है कि अगर नंबर, हमारा एब्सोल्यूट नंबर अगर बढ़ता जा रहा है तो हम उसको फ्लैटनिंग नहीं कहेंगे। हमारे कर्व फ्लैटनिंग तभी होगी जब नंबर स्टेबल होकर कम होना शुरू होगा। अगर ये 2 हफ्ते में अचीव नहीं कर पाते हम, तो
आगे क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। जहां तक नहीं, भारत सरकार patience का की जो सवाल है, कोविड-19 टीम बनाई मैं गई सोचता है हूं कि उसने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि 16 मई तक हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, तो 17 मई तक अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि उसका भी ध्यान रखा गया है, उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया गया है कि 17 मई तक फिलहाल लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए ताकि वो सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए, वो पैनिक सिचुएशन तक हम नहीं पहुंचने पाए जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। जी, सही कह रहे हैं आप। और अगर 17 तारीख के बाद भी अगर लगा कि अभी कर्व फ्लैटन नहीं हुई तो कोई बड़ी बात नहीं कि रेड जोन जो है वो तो फिर भी लॉकडाउन में ही रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ग्रीन जोन जितना बढ़ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होना भी जरूरी है। इससे बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं, कंट्री के जो रिलेशंस या जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो बाकी सब चीजों पे असर पड़ रहा है। सो ग्रीन जोन्स को कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए। अभी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि 2 हफ्ते बाद ही सही, लेकिन मिलनी शुरू होनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, सीलिंग ऑफ दैट एरिया। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद मैं अनामिका के पास जाऊंगा। डॉक्टर तंवर। ब्रीफली वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और मैं चाहता हूं कि लोग अब ये चीज सीख लें कि छोटी सी एक शीशी में सैनिटाइजर रखें। आपके ये दोस्त हैं, मास्क और सैनिटाइजर ही आपके दोस्त हैं। जब भी कभी इधर उधर हाथ लगाएंगे, ऑब्वियसली आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपका हाथ कई जगह लगेगा, तो आप जेब से सैनिटाइजर का कुछ बूंदें लेनी होती है ना, वो करके तो आप साफ कर लीजिए। और इससे आप काफी हद तक कांटेक्ट से जो वायरस फैलता है उससे आप बचे रहेंगे। सर, हिंदुस्तान के अधिकतर लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना भी लिया है, और जैसी बात आप कह रहे हैं कि आगे भी इस तरह से ही लोगों को अपने जीवन का हिस्सा इनको बनाए रखना होगा, मास्क को भी, सैनिटाइजर को भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हमेशा करते ही रहना होगा।